आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन यानी कि फूड के बारे में। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि कुछ भोजन हमें पौधों से तथा कुछ भोजन हमें जंतुओं से मिलता है। जो हम लोग चावल गेहूं ये सब खाते हैं ना, वो हमें किससे मिलता है? पौधों से। साग सब्जी किससे मिलता है? पौधा से। लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन है जो हमें किससे मिलता है? जंतु से, जैसे कि दूध, अंडा, मछली। तो ये सभी जो भोजन हमें किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं पौधे से बने उत्पाद को खाते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु जो केवल पौधा एवं पौधे से बने उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे जंतु शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे कि गाय जो है ना, घास खाता है, पौधा का पत्ता जो होता है वो पत्ता खाता है, और जो पौधा से बनने वाला है ना, चुन्नी, चोकर, खल्ली, ये सब खाता है, ठीक है। तो गाय कैसा जानवर हो गया? गाय हो गया शाकाहारी जानवर। हिरन कैसा जानवर है? हिरन भी जो है वो शाकाहारी यानी हार्बीवोरस जानवर है। ऐसा जानवर जो केवल पेड़ पौधा एवं पेड़ पौधे से बने हुए उत्पादों को भोजन के रूप में खाता है, शाकाहारी यानी हार्बीवोरस कहलाता है। लेकिन कुछ जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, कुछ ऐसे भी जंतु हैं, जानवर हैं जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, वे जंतु मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं, है ना। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस का एग्जाम्पल है मनुष्य, इंसान जो है वो पेड़ पौधा से बना हुआ साग सब्जी भी खाता है और जंतुओं को भी खाता है ना। जंतुओं में क्या? मुर्गा हो गया, मछली हो गया, है ना, अंडा हो गया, है ना। तो जो मनुष्य है वो पेड़ पौधा से बने, है ना, सामानों को भी खाता है और जंतुओं को भी भोजन के रूप में खाता है। तो ऐसे, है ना, जंतु को सर्वाहारी ओमनीवोरस कहते हैं। कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी ओमनीवोरस होते हैं, जैसे कि कुत्ता, है ना, डॉग भी जो है रोटी भी खाता है ना, और मांस भी खाता है ना, चूहा वगैरह या मछली वगैरह, है ना। ऐसे और भी जानवर हैं, है ना। उसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले लेंगे कैट का, बिल्ली का। बिल्ली भी जो है वो सर्वाहारी ओमनीवोरस है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। विभिन्न राज्यों के भोजन में विविधता है। आप जानते हो कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और सभी राज्यों में जो है ना अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में देखो क्या लिखा हुआ है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, है ना। जैसे कि दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में क्या फेमस है? डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि जैसे, है ना, नॉर्थ इंडिया में लोग चावल खाते हैं ना, चावल रोटी खाते हैं सुबह शाम, है ना। उसी तरह से साउथ इंडिया में सुबह शाम दिन रात जो है डोसा इडली लोग वहाँ पे खाते हैं, है ना। तो जैसे कि गुजरात में क्या फेमस है? ढोकला, है ना। वहीं झारखंड में देखो तो क्या प्रसिद्ध है? झारखंड में ढुसका प्रसिद्ध है, छिलका रोटी पसंद है, पिट्ठा पसंद है ना। मड़ुआ रोटी, और है ना, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आप जानते हो कि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलता है, और हमें किसी भी काम को करने के लिए,
है ना, बोलने के लिए, चलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो ऊर्जा एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो वो ऊर्जा एनर्जी हमें मिलता है भोजन से, है ना। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ना। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता, है ना, किसी विशेष कारण के लिए है? आप जानते हो हम लोग सुबह में रोटी खाते हैं, फिर दोपहर में चावल खाते हैं, चावल के साथ दाल होता है और दाल के साथ सब्जी होता है। क्या हम लोग हर दिन जो दोपहर में एक ही प्रकार का सब्जी खाते हैं क्या? जैसे आज दाल भात आलू का सब्जी हो गया, तो क्या कल भी वही होता है, दाल भात आलू का सब्जी, फिर परसों भी दाल भात आलू का सब्जी? तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें जो है ना सब्जियों को बदल बदल कर खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो खाना होता है ना उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। खाने में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व। उन पोषक तत्वों का नाम देखो क्या क्या है। जैसे कि देखो आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में होता है प्रोटीन, है ना, घी में होता है वसा, है ना, और विटामिन किस में होता है, फल में होता है, सब्जियों में होता है, खनिज लवण, है ना, चावल गेहूं में पाया जाता है। तो हमें जो है ना खाना को, सब्जियों को बदल बदल कर खाना पड़ता है, क्योंकि किसी सब्जी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो किसी सब्जी में विटामिन होता है। तो हमें अपने खाने में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा सब कुछ चाहिए। इसलिए हम लोग एक ही प्रकार का खाना, है ना, हर दिन नहीं खा सकते, है ना। हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान बनाए जाते हैं, है ना। होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, है ना, लोगों के घरों में अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं बहुत सारे। भोजन की इस विविधता के पीछे, है ना, जो भोजन है बहुत तरह के अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। भोजन के आवश्यक घटक, है ना, भोजन में जो है ना आवश्यक घटक कौन सा है ना, अभी मैंने आपको बताया कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, चाहे आटा हो, चावल हो, है ना, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, सभी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो भोजन में क्या होता है, पोषक होता है। भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बुक को ऊपर करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, मुख्य पोषक तत्व। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना उसमें मुख्य मेन पोषक तत्व क्या होता है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन दाल, है ना, दाल में पाया जाता है। वसा, है ना, वसा यानी, है ना, वसा किस में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। विटामिन किस में पाया जाता है, फल और सब्जियों में विटामिन पाया जाता है। खनिज लवण, है ना, ये खनिज लवण गेहूँ, चावल, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, रुक्षांश को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो फाइबर होता है ना, रुक्षांश, ये पचता नहीं है ना। रुक्षांश को जो हमारा शरीर है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस पचा नहीं पाता है, ठीक है। तो हम लोग हर दिन सुबह सुबह जो डेली वर्क करते हैं, उस डेली वर्क के थ्रू रुक्षांश को अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, पेड़ पौधा में जो भी, है ना, चावल गेहूँ हो गया, उन सभी में रुक्षांश यानी कि फाइबर पाया जाता है ना। ये फाइबर जो है ना, हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है ना। ये रुक्षांश क्या करता है हमारे शरीर को, ये रुक्षांश हमारे शरीर से जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड है, बिना पचा हुआ खाना है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है ना। इसके साथ ही, है ना, हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। जल यानी कि पानी, है ना। देखो इसकी आवश्यकता शरीर को होती है, मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो, है ना, यहाँ पर हमें आगे दिया हुआ है,
भोजन के मुख्य पोषक तत्व। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। किसी भी काम को करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। और ये है ना, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? भोजन में पाया जाता है, खाना में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है दाल में। किस में पाया जाता है? दाल में। उसके बाद है वसा, है ना। वसा बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, घी वगैरह में। देखो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग का, है ना। आप देखो कोई है ना जिमर है, जिम जाता है, बॉडी बना रहा है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जो छोटा बच्चा है ना, उसको शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। बच्चा छोटा से बड़ा होता है ना, तो उसको उसके शरीर में क्या चाहिए? प्रोटीन। बिना प्रोटीन के बच्चे का शरीर का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहता है, किसका कारण? प्रोटीन के कारण, ठीक है। और वसा, वसा भी हमें एनर्जी देता है। वसा हमें क्या देता है? एनर्जी, ऊर्जा। तो भाई कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और वसा भी हमें देता है एनर्जी। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन ये जो है ना वसा है ना, ये तुरंत एनर्जी नहीं देता, ये पेट में जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। जब हम लोग उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं या हम लोग भूखे रहते हैं, है ना, तो उस समय ये जो वसा है ना, उस समय हमें ये वसा, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हमें क्या देता है? एनर्जी, है ना। उस समय हमें ये एनर्जी देता है ना। मतलब ये एनर्जी को जो वसा है स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है एक जगह पे, है ना। विटामिन, है ना, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए, हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, तो बीमारियों से लड़ने के लिए क्या चाहिए? विटामिन। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगी? बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, ठीक है। खनिज लवण, क्या लिखा हुआ है? खनिज लवण, है ना। तो खनिज लवण हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, उपयोगी है। हमारे दांतों और हड्डियों को, किसको? दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें चाहिए खनिज लवण, ठीक है। और ये सभी चीज़ें, ये सभी क्या है? भोजन के मुख्य पोषक तत्व। ये सभी किस में पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। अभी आप पढ़ोगे कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, प्रोटीन किस में पाया जाता है, वसा, विटामिन, खनिज लवण। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, चावल हो गया, रोटी हो गया, है ना, बहुत तरह के सब्जी, उस सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसको अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो आगे हमें क्या दिया हुआ है? हमें परीक्षण यानी एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, है ना। क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। जो खाद्य पदार्थ, खाने वाला सामान है ना, उसमें कौन सा पोषक तत्व है, ठीक है। तो देखो आगे हम लोग को जो क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें सामग्री, कौन कौन सा सामान लेने के लिए बोला है? तो उसमें सबसे पहले आलू के टुकड़े, आलू के टुकड़े, है ना, आलू को काट लेना है। और उसके बाद आयोडीन का घोल। तो देखो ये जो आयोडीन का घोल है ना, ये आप लोगों के पास नहीं होगा, है ना। आयोडीन का घोल जो है ना, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में मिलता है ना, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में वहाँ पे मिलता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये जो आयोडीन है ना, ये तो नमक में भी होता है ना, क्यों ना मैं नमक को डाल दूँ, है ना, नमक का इस्तेमाल कर लूँ। तो नहीं, आयोडीन का घोल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। जो नमक होता है ना, उसमें आयोडीन बहुत ही कम होता है, 0.5 के समथिंग आसपास, बहुत ही कम आयोडीन होता है। नमक में आयोडीन तो होता है लेकिन बहुत ही कम आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन का इस्तेमाल जो है ना, आपको है ना ऑनलाइन जो है मंगाना होगा, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को, क्रियाकलाप को करके देख सकते हो, है ना। देखो इस क्रिया विधि में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए, आलू को काट लेना है। अब इसमें तनु आयोडीन घोल, है ना, मतलब आयोडीन का जो घोल है, लिक्विड है ना, उसकी कुछ बूंदे जो है आलू पे गिराना है ना। आयोडीन जो है उसकी जो घोल है उसको
आलू में गिराना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आयोडीन का जो विलयन है, यानी कि आयोडीन का जो घोल है ना, वो क्या करेगा, इसके रंग में परिवर्तन कर देगा। आलू के रंग में क्या कर देगा, परिवर्तन। आलू का जो रंग हो जाएगा ना, वो नीला और काला हो जाएगा। आलू का रंग कैसा हो जाएगा, नीला और काला। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होने लगेगा, है ना। आप किसी भी, है ना, खाने वाले सामान में आयोडीन डालोगे और वो नीला और काला होने लगे तो आप समझ लेना उसमें क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च यानी कि मंड। स्टार्च यानी मंड जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। स्टार्च यानी मंड क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो ये आपको एक परीक्षण दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी, इस परीक्षण की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च मंड है, ठीक है। अब हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक और, है ना, एक्टिविटी दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है पके हुए चावल, है ना। जब हम लोग चावल बनाते हैं तो कुछ माड़ बच जाता है ना, चावल को, है ना, माड़ जो होता है ना, उस माड़ में अगर आयोडीन युक्त नमक, है ना, कुछ अगर आप नमक की मात्रा छिड़केंगे, कुछ नमक डालेंगे किसमें, माड़ में, तो माड़ का जो रंग है ना कुछ समय के बाद बदल जाएगा, है ना, हल्का सा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो माड़ है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास है क्रियाकलाप 2, है ना, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हमें बताया गया है कि हमें क्या क्या चाहिए, दाल का चूर्ण चाहिए। जो दाल होता है ना, घर में जो दाल होता है उसको, है ना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना, है ना, यानी कि पाउडर की तरह बना लेना, है ना, या फिर छोटा छोटा टुकड़ा में। तो दाल का हमें चूर्ण चाहिए, कॉपर सल्फेट का घोल चाहिए। देखो कॉपर सल्फेट आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर आपको कास्टिक सोडा चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं आगे चलता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। देखो क्रियाकलाप 3, तो क्रियाकलाप 3 में हमें वसा का निरीक्षण करना है ना। वसा यानी फैट, वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए मूंगफली के दाने का टुकड़ा। मूंगफली जो होता है ना, बादाम, बादाम का एक टुकड़ा लेना है और आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, और कुछ नहीं लेना है। मूंगफली के दाने का टुकड़ा और एक सफ़ेद कागज़, है ना। देखो इसमें आपको क्या करने बोल रहा है, सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उसके बीच में मूंगफली रखना है ना। कागज़ के भीतर आप क्या रखोगे, मूंगफली को, और कागज़ को मोड़ लेना। उसके बाद अंगूठे की मदद से दबाना है ना। मतलब जो कागज़ के अंदर मूंगफली है यानी बादाम है, उसको अंगूठे की मदद से दबाना है, तोड़ना है, चूर चूर कर देना है। जब आप उसको तोड़ दोगे, चूर चूर कर दोगे उस मूंगफली को, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि कागज़ को खोलकर जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, है ना। देखो कागज़ पर तेल का धब्बा, कागज़ पर तेल का धब्बा, है ना। खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है ना। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में आपको तेल का धब्बा दिख गया, है ना, यानी तेल दिख गया, तो उसमें क्या है, वसा। जो घर में हम लोग का तेल इस्तेमाल होता है ना, फॉर्च्यून का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो उन सभी में क्या होता है, वसा होता है, यानी कि फैट होता है। जो घी हो गया उसमें भी क्या होता है, वसा, फैट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो जो जल है ना, जल किस काम में आता है, ठीक है। देखो जल का क्या काम होता है मैं आपको बता रहा हूँ। हम, जैसा कि आप जानते हो, खाने में क्या होता है, पोषक तत्व। पोषक तत्वों के नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, है ना, खनिज लवण। तो ये सभी कहाँ मिलता है, भोजन में। जो भोजन है ना, भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, मिनरल मिलता है, उसको अवशोषित करता है ना, उसको जो है ना एब्जॉर्ब करता है कौन, जल।
जल जो है ना, उसको अपने आप में घोल लेता है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल को अपने आप में मिला लेता है और उसके बाद उसको कहाँ भेज देता है, ब्लड में, है ना, कहाँ दे देता है ना, ब्लड में भेज देता है, खून में दे देता है। इसके अलावा भी और क्या काम यहाँ पर जल के बारे में बताया है, जल जो है ना अपशिष्ट पदार्थ, है ना, अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, अर्थात मूत्र, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिन कहते हैं, है ना, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो काम का नहीं है ना, आप जानते हो कि जो किडनी है ना वो प्योरीफाई करता है पानी को, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें जो गंदगी होता है ना, उसको जो किडनी है ना वो है ना प्योर करता है, शुद्ध करता है। उसके बाद जो अपशिष्ट जो पानी होता है ना वो मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखो जल को हम लोग, जो जल होता है, पानी होता है, वो हम लोग जल, दूध, चाय के रूप में लेते हैं। इसके साथ जो हम लोग तारबूज खाते हैं, जो खीरा खाते हैं, उसमें भी है ना क्या होता है, पानी होता है, जल होता है ना। फल में भी पानी के स्रोत होते हैं। उसके बाद हमें आगे क्या दिया हुआ है, जल का निरीक्षण दिया हुआ है, जल का निरीक्षण। तो देखो जल का निरीक्षण कैसे करना है, कोई भी सब्जी ले लो, सब्जी को जब आप काटोगे, ये टमाटर लिया हुआ है, टमाटर को काट रहा है, टमाटर को काटने पे क्या हो जाएगा, हाथ गीला हो जाएगा, हाथ भींग जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा लोगे कि उस सब्जी में क्या है, जल है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इस पेज में हम लोगों को दिया हुआ है खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने वाला सामान। तो ये जो कच्चा आलू है, कच्चा आलू में क्या पाया जाता है, मंड, मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता है वसा यानी कि फैट। सूखा नारियल, सूखा नारियल में भी फैट यानी वसा पाया जाएगा। सूखा नारियल को भी आप जब दबाओगे ना तो उससे तेल निकलेगा, तेल का धब्बा आपको दिखाई देगा। सेब, सेब में क्या पाया जाता है, सेब में आपका पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। उबला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा में पाया जाता है प्रोटीन, है ना, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, सुरगुजा, है ना, अरंडी, महुआ, सरसों के बीज, इन सभी में क्या होगा, वसा होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे शरीर, है ना, हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, खाद्य पदार्थ, उसमें क्या रहता है, विटामिन रहता है और खनिज लवण रहता है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि विटामिन क्या करता है, विटामिन आपके शरीर को रोगों से दूर रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, और विटामिन किस में पाया जाता है, फल और सब्जी में, है ना। विटामिन तथा खनिज लवण, खनिज लवण जो है हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये सभी जो है ना खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। जो हम लोग फल सब्जी खाते हैं उसमें पहले से विटामिन खनिज लवण रहता है। हालांकि इन चीज़ों की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में ही शरीर को आवश्यकता होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है, हमें बताना है यदि हमारे भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थ, यानी अगर हमारे खाने में प्रोटीन, है ना, वाला पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहेगा तो क्या होगा। अगर हमारे खाने में प्रोटीन वाला सामान जो है लंबे समय तक नहीं रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है रुक्षांश, किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो देखो जो रुक्षांश है ना, फाइबर, ये चावल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चावल में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगले पेज में हमारे पास है ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। देखो ये जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा देने वाला भोजन है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है।
हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा यानी एनर्जी। और एनर्जी और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। और ये कार्बोहाइड्रेट वसा कहाँ पे होता है, भोजन में, है ना। प्रोटीन क्या काम करता है, शरीर वर्धक भोजन है ना। छोटा बच्चा को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है ना, क्योंकि वो छोटा से बड़ा हो रहा होता है, उसका शरीर का ग्रोथ हो रहा होता है ना। प्रोटीन और क्या काम करता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक करता है ना। अगर हाथ पैर टूट जाए, है ना, तो प्रोटीन अगर, है ना, प्रोटीन की कमी होगा तो वो जुड़ेगा नहीं, है ना। तो हमें जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं हाथ पैर टूटने के बाद, उन दवाइयों में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। विटामिन एवं खनिज लवण, तो विटामिन जो है हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है, स्वस्थ रखता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। रुक्षांश यानी कि रेशा, जिसको इंग्लिश में फाइबर भी कहते हैं, ये क्या करता है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है रुक्षांश। ये जो जल है वो पोषकों को यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, इन सभी पोषक को क्या करता है, अवशोषित, मतलब अपने आप में मिला लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, जल, है ना। और उसको उसके बाद इस, है ना, कहाँ भेज देता है, इन पोषक तत्वों को ब्लड में, खून में भेज देता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, है ना, टॉपिक दिया हुआ है, और ये टॉपिक है विटामिन के बारे में। जो विटामिन ए होता है ना, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमें त्वचा रोग हो जाएगा, यानी पिंपल्स हो जाएंगे, है ना, स्किन खराब हो जाएगा, है ना। और जो हमारे आँख है ना, आँखों को, है ना, मतलब दिखना कम हो जाएगा, है ना, चश्मा लग जाएगा। तो ये सभी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ना, वो क्या है, दृष्टिहीनता, यानी रात में दिखाई कम देगा, है ना, और या फिर पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो सकता है। इस बीमारी को बोलते हैं रतौंधी, है ना, दृष्टिहीनता, दिखाई कम देना, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रतौंधी, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, त्वचा रोग होता है, और आँखों को, है ना, आँखों की जो रोशनी होती है उसमें कमी आती है। अब देखो आगे है विटामिन बी। तो विटामिन बी से जो है ना, हृदय यानी कि हार्ट, दिल, है ना, एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी क्या काम करता है, दिल को मजबूत रखता है, हार्ट को मजबूत। और परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में जो खून है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है ना। जितना भी खून है वो कहाँ जाता है, हृदय यानी कि हार्ट में जाता है, फिर वहाँ से पंप होकर पूरे शरीर में जाता है ना। जो भी ब्लड है, खून है, वो दिल में जाता है, हार्ट में, फिर उस जगह से पूरे शरीर में जाता है। तो जो विटामिन बी है ना, वो हृदय, हार्ट को क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत रखता है। और विटामिन बी की अगर कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा, बेरी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। और ये जो है ना, आपके बुक में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है उसमें भी दिया हुआ है ना, मैच द फॉलोइंग में। जो विटामिन सी होता है वो रोगों से यानी बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्कर्वी नाम की बीमारी, स्कर्वी। विटामिन डी हमें क्या करता है, हड्डियों और दांतों के लिए, जो हड्डी और दांत होता है उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। उस कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी हमें, रिक्टस नाम की बीमारी। विटामिन ई जो है ना, त्वचा, है ना, स्किन के लिए, और प्रजनन अंग, है ना, प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, ठीक है। तो विटामिन ई जो है अगर कमी होगा तो इससे हमारी त्वचा और प्रजनन अंग भी जो है प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। आप जानते हो ना, हमारे शरीर में जो रक्त मतलब होता है ब्लड यानी कि खून, वो हमेशा दौड़ते रहता है। जो खून है हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है।
लेकिन अगर अभी कभी हम लोग गिर गए, हमें चोट लग गया या हमारा हाथ कट गया, तो उस जगह से क्या हो जाता है, खून निकलने लगता है। लेकिन खून निकलता है तो क्या वो निकलते ही रहता है खून? नहीं, वो जो खून है ना, वो एक समय के बाद है ना रुक जाता है, बंद हो जाता है, जम जाता है। मतलब जो खून है उसमें क्या लग जाता है, थक्का लग जाता है, जम जाता है। तो ये विटामिन के कारण ही होता है ना। विटामिन के जो है खून को जमा देता है, शरीर से बाहर जो निकलता है उसको, है ना। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हमारा शरीर से खून बहते रहेगा, है ना, रक्त नहीं जम पाएगा। तो विटामिन के भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है संतुलित आहार। संतुलित आहार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस डाइट। देखो, हमें खाने में जो है ना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। अगर किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए, अगर प्रोटीन ना मिले हमारे शरीर को, तब भी हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं मिला तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, है ना, एनर्जी खत्म हो जाएगा हमारे शरीर में, है ना। तो इसीलिए जो है ना, चावल के साथ दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, है ना, संतुलित आहार चाहिए, है ना। खाना में सभी तरह के पोषक तत्व चाहिए ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना हो हमारे शरीर में, है ना, ना ही विटामिन की, मिनरल की, है ना, क्योंकि सभी चीज़ों की अपनी ही एक उपयोगिता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास बढ़ने में और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना आवश्यक है ना। जितना हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, उतना होना चाहिए, है ना। उतना अगर हमारे खाना में नहीं होगा तो इससे क्या होगा, है ना। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार, यानी इस प्रकार के खाने को संतुलित आहार, है ना, बैलेंस डाइट कहते हैं। आहार की आवश्यकता, जो भोजन की आवश्यकता है ना, उम्र के अनुसार बदलते रहती है। छोटा जो बच्चा होता है वो बहुत ही कम रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है या 2 रोटी खाता है। लेकिन वैसे ही जो बच्चा उम्र के साथ बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो 6, 7, 8 रोटियां खाने लगता है ना। बूढ़ा हो जाता है तो और कम रोटियां खाने लगता है। तो जो उम्र है ना, उम्र आवश्यकता, उम्र के अनुसार है ना, आहार जो भोजन है वो बदलता रहता है किसी भी इंसान का। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे एवं बड़ों के भोजन में अंतर होता है ना। बिल्कुल अंतर होता है। बच्चे कम खाते हैं, बड़े ज़्यादा खाते हैं, है ना, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा काम करना होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है। शारीरिक कार्य, अब कोई व्यक्ति मजदूर है तो वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब कोई बैठे बैठे काम कर रहा है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, है ना। तो शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है ना। क्या, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब एक भोजन पिरामिड, ये जो है ना भोजन पिरामिड, फूड पिरामिड बनाया है। बताइए हम क्या क्या खाते हैं, है ना। तो जो भी आप खाना खाते हो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पे ये पिरामिड बनाया है ना। आप भी इसको बना सकते हो अपने हिसाब से कि आप क्या क्या सुबह खाते हो, है ना, उसके हिसाब से आप बांट सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। देखो अगले पेज में दिया हुआ है रंग बिरंगे भोजन। रंग बिरंगे भोजन, बताइए कि तिरंगे में कौन कौन सा रंग होता है। तो आप जानते हो तिरंगे में सबसे पहले केसरिया, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैफरन कलर, है ना। उसके बाद सफ़ेद यानी वाइट कलर, उसके बाद आता है ग्रीन, है ना, यानी कि हरा कलर, है ना। तो ये 3 कलर से मिलकर हमारा झंडा बनता है। तो देखो केसरिया, है ना, जो लाल रंगों के खाद्य सामग्री, लाल रंग का खाद्य सामग्री क्या है, टमाटर, गाजर और सेब।
सफ़ेद रंग का खाद्य सामग्री क्या है? सफ़ेद रंग का होता है चावल, दूध, आलू और अंडा। हरे रंग का खाद्य पदार्थ मटर, कद्दू को हम लोग लौकी भी बोलते हैं। और जो भारत का राष्ट्रीय सब्जी वो है कद्दू यानी कि लौकी, है ना। नेनुआ, पालक, ये सब क्या है? हरे रंग के होते हैं। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए, है ना। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे खाना होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य, विकास एवं शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर, है ना, बढ़िया से काम करता रहे, हमारा दिमाग, है ना, फोकस्ड रहे, है ना, स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें चाहिए, है ना, तरह तरह का, है ना, भोजन जिसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व हों। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियां, है ना। देखो कभी कभी जो है ना, आप जो खीरा खाते हो ना, खीरा आप लोग खाते हो ना, तो खीरा का आप लोग क्या करते हो? छिलका उतार देते हो, यानी उसको छील देते हो, है ना। उसी तरह से फलों और सब्जियों को भी क्या करते हो? छील देते हो। तो जो फलों और सब्जियों को छीलने से ऊपर का जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाता है ना। तो छिलका के साथ खाया जाना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आलू जो है, आलू के छिलके में भी विटामिन होता है। चावल जो होता है, चावल को बार बार धोने से मना कर रहा है कि चावल आप बार बार धोइएगा तो उससे क्या होगा? चावल का जो पोषक तत्व है, विटामिन और खनिज लवण है, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जो भोजन पकाने के बाद, है ना, जो चावल हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें अधिक जल डालते हैं, जल में ही चावल उबलता है ना। और उसको फिर पानी को, जो माड़ होता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उस माड़ में क्या बता रहा है कि प्रोटीन होता है, तो उससे प्रोटीन और खनिज लवण की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो जो खाना हम लोग भोजन यानी चावल बनाते हैं ना, तो चावल के माड़ में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है और खनिज लवण होता है। तो माड़ को भी जो है ना फेंकने से बचना चाहिए, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आजकल मेले, बाजार आदि में चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं जिन्हें हम लोग बहुत ही मज़े से, चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर को कौन से नाम से जानते हैं? फास्ट फूड। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं? नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फास्ट फूड है, इनमें नमक की मात्रा, जो नमक होता है ना, उससे क्या होता है? उस नमक से हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? है ना, नमक अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर में होता है इंसान को जल्दी गुस्सा आ जाता है। ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है? इंसान को बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो हाइपर हो जाता है। तो ये ज़्यादा नमक खाने की वजह से होता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पेज में। देखो यहाँ पर जो है ना, कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है। अपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व को जान लीजिए। जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, है ना, इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले। आप जानते हो कि बहुत सारा पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सभी चाहिए शरीर को। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलेगा ना, तो क्या होगा? नहीं मिलेगा या फिर कम मात्रा में मिलेगा तो शरीर जो है ना कुपोषण का शिकार हो जाएगा। किस चीज़ का? कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन, है ना। हमारा शरीर जो हो जाएगा वो दुबला पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुबला पतला, है ना। शरीर की हड्डियां दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है ना, इसको भोजन जो है कम मिलता है, खाना जो है कम मिलता है, और भोजन के कमी के कारण जो है इसको जो है कार्बोहाइड्रेट, है ना,
ऊर्जा जो है इसके शरीर में कम बन पा रही है, इसके कारण ये दुबला पतला हो गया है ना, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया है ना। देखो यहाँ पर ये जो बच्चा है ना, इसमें प्रोटीन की कमी है। इसमें किस चीज़ की कमी है? प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? कावा किशोर। कावा किशोर। कावा किशोर में क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण से जो है ना बच्चे के शरीर का जो वृद्धि है, मतलब जो बच्चा का शरीर जो वृद्धि करता है, विकास करता है, वो रुक जाता है और उसका पेट जो है वो फूलने लगता है। ठीक है, बच्चे का पेट क्या हो जाता है? फूलने लगता है। ठीक है, तो इस बीमारी को कावा किशोर कहते हैं। और सूखा रोग किसको कहते हैं? सूखा रोग में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां पसलियां दिखाई देने लगती है, उसको सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सूखा रोग, है ना। सूखा रोग के बारे में मैंने आपको बताया, कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है, तो उसको सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ है कावा किशोर, है ना, कावा शिकोर, है ना। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है, तो इसको कावा किशोर बीमारी कहते हैं। अगला है रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें इंसान को रात में दिखाई कम देने लगता है ना, आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो इस बीमारी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है ना। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसमें इंसान को रात में कम दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो अगला बीमारी है वो है घेंघा। अगला बीमारी क्या है? घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर। और ये जो है ना, इसमें क्या होता है? गला जो है इंसान का फूल जाता है, और ये किस लिए होता है? आयोडीन की कमी के कारण। जो नमक खाते हैं ना, बहुत पहले ऐसा होता था कि नमक में आयोडीन नहीं मिलाया जाता था, तो इससे घेंघा रोग हो जाता था आयोडीन की कमी के कारण से। तो अब जो है ना, अब जो नमक आता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है ताकि ये बीमारी जो है किसी भी इंसान को ना हो। आयोडीन की कमी से गले की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है ना। बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। आगे उसके बाद देखो दिया हुआ है बीमारी एनीमिया। कौन सा बीमारी? अनीमिया रोग, जो है ना ये लोह तत्व की कमी के कारण हो जाता है ना। लोह तत्व किस में पाया जाता है? पालक साग। जो साग आप लोग बोलते हो ना कि नहीं खाएंगे, पालक साग और तरह तरह का साग जो मम्मी पापा लेके आते हैं, तो साग में पाया जाता है लोह तत्व। साग आपको खाना चाहिए। साग अगर आप नहीं खाते हो तो इससे आपको अनीमिया रोग हो सकता है ना। ये किस लिए होता है? खून, है ना, खून की कमी हो जाती है। अनीमिया रोग में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है ना। और कमज़ोर शरीर हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है? अस्थि और दंत क्षय, है ना, बोन एंड और टीथ डिके। इसमें दांतों का सड़ जाना, दांतों का सड़ जाना। तो ये क्यों होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है? बीमारी का नाम ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ये जो मोटापा है ना, जब हम लोग अधिक, है ना, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो वो खाना जो है हमारे पेट में फैट यानी वसा के रूप में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? मोटापे का शिकार। मोटापे की बीमारी को बोलते हैं ओबेसिटी, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा अधिक खाना खाना क्या है? हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह, है ना। जब शरीर, देखो मोटापा जो है ना वो बहुत सारे बीमारियों की जड़ है ना। बहुत सारा बीमारी इस मोटापे से होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाना नहीं खाना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो उसके अलावा कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? दूषित खाना। जो दूषित खाना जो बाज़ार में जो
खुले में रखा हुआ रहता है, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, है ना। जो समोसा का जो तेल होता है ना, जो तेल में जो छानता है होटल वाला, वो तेल नहीं जहर होता है। क्या होता है? जहर। जो तेल होता है ना एकदम काला हो जाता है। एक बार छानता है समोसा, फिर दोबारा उसी तेल से छानेगा, फिर दोबारा तब तक छानता है जब तक पूरी तरह से काला ना हो जाए, पूरी तरह से खराब ना हो जाए। उसके बाद भी अगर जो तेल जरा सा बचता है उसको बढ़िया जो तेल होता है दूसरा तेल में मिला देता है, तो वो जो काला तेल होता है ना वो एकदम जहर की तरह काम करता है शरीर में। इसलिए आप अगर रोज़ समोसा खाते हो ना तो उससे बचिए, है ना। समोसा महीने में एक बार, है ना, या 2 बार आप खा सकते हो। उससे ज़्यादा जो अगर आप खाओगे तो, है ना, नुकसान करेगा आपके शरीर को, है ना। सप्ताह में तो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप खा सकते हो, है ना। महीने में 4 बार, इससे ज़्यादा खाओगे तो फिर आपके शरीर को नुकसान करेगा। तो अब जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना के डाल दूंगा।